एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे और उनके ही निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में विराजमान थे। तभी बातों बातों में रानी सत्यभामा ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वो भी बोल उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण समझ गए इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है, लेकिन प्रभु तो लीलाधर हैं। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे और सोचने लगे कैसे इन तीनों के अहंकार को नष्ट करें। भगवान ने फैसला करा और गरुड़ से बोला कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ और हनुमान से कहना भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न कर पाए। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुँचे और प्रभु का संदेश सुनाया, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने को पधारे हैं, आप तत्काल मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार करा कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे जो उनसे पहले ही महल पहुँच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और अपने प्रभु श्री राम के सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से पूछा, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे श्री राम हैं, लेकिन आपने आज माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया? वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का अहंकार अपने परम भक्त हनुमान जी द्वारा दूर करा। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में थे। सभी ने प्रभु से माफी मांगी और उन्हें बात समझ आ गई। इसलिए ही कहते हैं, अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा श्री राम भक्त हनुमान जी की तरह विनम्रता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। जय श्री राम।